सीईटी परीक्षा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। परीक्षा में शामिल होने के लिए दायरे आज पर सुनवाई होगी और अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जहां हाईकोर्ट से एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया, जहां दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। सीईटी परीक्षा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। परीक्षा में शामिल होने के लिए दायरे आज पर सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जहां हाईकोर्ट में एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश आग्रह किया गया था, जहां दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो अभ्यर्थियों ने जो कोर्ट में दायर याचिका की थी, आज इस पर सुनवाई होने वाली है, जहां दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई। सीईटी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी। परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर आज जो याचिका दायर की गई थी, आज इस पर सुनवाई होने वाली है, जहां हाईकोर्ट से एडमिट कार्ड के लिए ये दायर याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आज जो ये सीईटी परीक्षा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, कब तक ये सुनवाई होगी और जो याचिका में क्या क्या उन मुद्दों को इसमें रखा गया है? देखिए ज्योति, सीईटी परीक्षा सरकार की भी बहुत बड़ी परीक्षा है मेरे हिसाब से। हर साल ये परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन 4 साल की चौथे साल में जाकर हो रही है। देरी 3 साल तो निकल गए। हर साल ये परीक्षा कराने की रहती है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, सालों से परीक्षा हुई नहीं थी। अब 13,47,000 आवेदक है। 13,47,000। अगर हम ये मान के चले 80-85% में परीक्षा देते हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, तो आप समझ लीजिए 11 लाख के आसपास ये आंकड़ा हुआ। 11 लाख विद्यार्थियों का जो सीकर्स हैं, उनका 2 दिन में टेस्ट देना, 11 लाख लोग बहुत संख्या होती है। 2 दिन टेस्ट है, 26 और 27 जुलाई को 2-2 शिफ्टों में। तो अगर 13,47,000 में से 11 लाख भी परीक्षा देते तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत चुनौती है। जिस तरीके से पीछे रहा है कि पेपर लीक हो जाता है या नकल होती है बड़े पैमाने पर, बहुत सारी चीजें रही हैं जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है। इस परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री खुद नजर रख रहे हैं। स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। जैसे पानीपत से बच्चे सोनीपत जाएंगे, 11 अलग अलग पॉइंट्स पे सुबह 4 बजे बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश ये है कि लड़कियों को नजदीक वाले सेंटरों पर भेजा जाए, ज्यादा दूर ना, क्योंकि शाम को वापसी के टाइम रात होने से पहले घर आ जाए। जहां तक हाई कोर्ट का मामला है, एडमिट कार्ड को लेके थोड़ी सी आपत्ति जाहिर की गई है कि एडमिट कार्ड कई लोगों को नहीं मिले या मिले हैं तो कुछ उसमें कुछ करेक्शंस है। इस तरह की आपत्तियां की गई हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जानता है परीक्षा परसों है, 26-27 को, आज 24 तारीख है। ये बहुत इमरजेंट केस है, इमरजेंसी वाला केस है। इसी वजह से आज सुनवाई होनी है और आज सुनवाई होगी भी सही। सरकार को क्या निर्देश दिए जाते हैं? HSSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ये भर्ती करवा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी जो सरकारी एजेंसी है, उनके लिए क्या निर्देश होते हैं? आनंद फानन में इनको सब कुछ करना पड़ेगा। एन मौके पर ये हाई कोर्ट में मामला सुनवाई हो रही है, तो अगर कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ कमियां, ड्रॉबैक्स कुछ रह गए हैं, तो सरकार के लिए और SS बोर्ड के लिए जो परीक्षा भर्ती करता है सरकारी, तो दोनों के लिए मेरे को लगता है एक बड़ी चुनौती है। समय बिल्कुल कम है। अब तो विद्यार्थी जाने की तैयारी में है, रोल नंबर जिनको मिल गए। एडमिट कार्ड को लेके ये याचिका है, इसमें क्या निर्देश होते हैं सुनवाई में वो देखना होगा। मेरे को लगता है दोपहर के आसपास ये सुनवाई जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सरकार को या SS बोर्ड को समय भी चाहिए। अगर कोई आदेश आते हैं उनको पूरा करने के लिए, कंप्लायंसेस को पूरा करना है, तो समय चाहिए। तो आज सुनवाई तो पक्का होगी और क्या निर्देश आते हैं उसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल देवेंद्र, इंतजार करना पड़ेगा कि कब तक सुनवाई होती है और आखिर सुनवाई होती है तो फैसला क्या निकलकर सामने आता है। देवेंद्र बने रहिए, लौटूंगी मैं।